मिल रही है, जहां बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बस थोड़ी ही देर में इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस इन्वेस्टर्स मीट में देश भर के निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। संवाद कार्यक्रम में निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। निवेशकों के साथ सवाल जवाब का सत्र भी रखा जाएगा। निवेशकों के सवाल का सरकार जवाब देगी। इन्वेस्टर्स मीट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार में आने के लिए निवेशकों का भरोसा जीतने को लेकर अपनी बात रखेंगे। बिहार में अगर निवेशक आते हैं तो उन्हें किस तरह की सुविधा मिलने वाली है, क्या सरकारी व्यवस्था के तहत उन्हें फायदा होने वाला है, ये बताने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सवाल जवाब सत्र में निवेशकों के सवालों का जवाब अधिकारी देंगे। बिहार के विकास को गति देने में इस इन्वेस्टर्स मीट की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। संवाद कार्यक्रम में निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो बिहार में अधिक से अधिक निवेश करें। जितना अधिक निवेश, बिहार के विकास को उतनी तीव्र गति मिलेगी और इसके साथ ही मिलेगा बिहार के लाखों युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर। जितने ज्यादा उद्योगपति बिहार में निवेश को लेकर तैयारी इस कार्यक्रम के माध्यम से, और अगर निवेशक तैयार होते हैं तो इसका सीधा फायदा बिहार की युवा शक्ति को मिलेगा, जिन्हें रोजगार के लिए अब दूसरे राज्यों, दूसरे देशों में पलायन करने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। तो बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 एक बड़ा कार्यक्रम, जिसमें बड़े बड़े निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। देश भर से आने वाले ये निवेशक बिहार से काफी उम्मीद लेकर आए हैं और वो उम्मीद पर खरा उतरे, ये प्रयास सरकार का होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव निवेशकों को ये भरोसा दिलाएंगे कि बिहार उनके निवेश के लिए पूरी तरह से तैयार है, जहां उन्हें हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि बिहार में उद्योग धंधों का एक बेहतर माहौल तैयार हो। बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 पटना। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, विभागीय मंत्री और तमाम अधिकारी मंच पर मौजूद हैं। बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का ये शुभारंभ हो रहा है। निवेशकों के साथ सवाल जवाब का भी एक सत्र रखा जाएगा, जिसमें निवेशक अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी जिज्ञासाओं के लिए उससे जुड़े सवाल सामने रख सकते हैं। सरकार के अधिकारी, विभागीय मंत्री उन सवालों का जवाब देकर निवेशकों को एक तरह से भरोसा दिलाने का प्रयास करेंगे कि बिहार में उनके निवेश के लिए, उनके आने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है और निवेशक यहां निर्भीक होकर अपने उद्योग धंधों का संचालन कर सकते हैं, जिसमें सरकार का भी सहयोगात्मक रवैया देखने को मिलेगा। जितना अधिक निवेश, उतना अधिक बिहार को लाभ। न सिर्फ उद्योग धंधों के, भारतीय मानचित्र पर बिहार अपनी पहचान मजबूती से स्थापित कर सकेगा, बल्कि यहाँ के युवाओं के लिए भी एक सुनहरा अवसर होगा कि उन्हें पलायन को मजबूर नहीं होना पड़ेगा और बिहार में ही हर तरह के रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इन्वेस्टर्स मीट से उम्मीद, करोड़ों का होगा निवेश, उद्योग स्थापित करेंगे निवेशक, युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर, बिहार के विकास को मिलेगी गति, आत्मनिर्भर बनेगा बिहार, करोड़ों का निवेश होगा, युवा शक्ति को सही दिशा में निर्देशित किया जा सकेगा। स्थापित उद्योगों में युवाओं को रोजगार के
हजारों लाखों अवसर उपलब्ध होंगे। बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का शुभारंभ हो चुका है, जो बिहार के विकास को गति देगा। युवा पलायन को नहीं होंगे मजबूर। बिहार की युवा शक्ति का सकारात्मक उपयोग हो सकेगा। युवा जो पलायन को अब तक मजबूर रहे हैं उद्योग धंधों के न होने के कारण, उन्हें अपनी शक्ति का सकारात्मक उपयोग करने का अवसर मिलेगा। कुशल कारीगर को उचित पारिश्रमिक मिलेगा। लाखों रोजगार के अवसर सृजित होंगे और बिहार के विकास को गति मिलेगी। ये बड़ा आयोजन बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के विकास के लिए और बिहार की एक नई पहचान स्थापित करने के लिए। अब तक बिहार आने से निवेशक कतराते थे, लेकिन अब सरकार का यह प्रयास है कि निवेशकों में भरोसा जगाया जाए ताकि वो बिहार में उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से ये मैप दर्शाता है कि इन मेजर कॉरिडोर्स के अलावा और भी बहुत सारे हाईवेज हैं जो बिहार में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अगर आप देखें तो साउथ में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो मैंने बोला, वाराणसी से कलकत्ता तक एक ग्रीनफील्ड रोड बन रहा है, एक्सप्रेसवे। नॉर्थ में हमारा एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं और फिर साउथ से नॉर्थ आमस दरभंगा और बहुत सारे 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेसवेज, हाईवेज हैं जो हमारी कनेक्टिविटी को फर्दर इंप्रूव करेंगे। नेक्स्ट, वन थिंग विच वी आर प्रोवाइडिंग इज द प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर। विशेष रूप से जयपुर से अभी कुछ इन्वेस्टर आए हुए हैं जो मुख्यमंत्री जी के आने के पहले उन्होंने अपनी बात कही। ये टारगेटेड है टेक्सटाइल और लेदर गारमेंटिंग पर। हम लोग 24 लाख स्क्वायर फीट एरिया सरकार की ओर से बना रहे हैं, सरकार उसके लिए पैसा दे रही है, जो रेंट पे दिया जाएगा, बहुत ही रीजनेबल रेंट पे दिया जाएगा। सो द कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट विल रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। यू जस्ट हैव टू ब्रिंग मशीन्स एंड स्टार्ट योर इंडस्ट्री। आपको बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम लोगों ने क्लस्टर अप्रोच ली है बिकॉज इन टेक्सटाइल, लेदर और एनी अदर इंडस्ट्री there has to be an ecosystem. You can't develop this in a isolated manner. So we are taking these clusters of Patna, Muzaffarpur, Begusrai, Champaran, Purnia, Bhagalpur. These are the clusters we are developing, and as the chart suggests, different places we are constructing these industrial plug and play infrastructure, which is already under construction and which will be ready from 4 to 6 months from now. ये रेंट के लिए अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, कमिंग टू लैंड लीजिंग रेट्स, जिन लोगों को शेड नहीं चाहिए, इंडस्ट्री के लिए लैंड चाहिए, उनको आप चलिए तो इन्वेस्टर्स